संगत जी, जैसा मैंने बताया कि 2004 में महाराज के दर्शन हुए, महाराज ने किस तरीके से पहली बार में ही हमें ब्लेस कर दिया। और हमें ये चीज समझ ही नहीं आ रही थी कि किन के पास हम जा रहे हैं। कैसे एक मैग्नेटिक पुल होता था कि हम खिंचे चले जाते थे। संगत जी, थोड़े टाइम में गुरु साहब ने संगतों को हफ्ते में एक बार आने का भी आदेश दे दिया, पर हमको कभी किसी सेवादार ने या गुरु साहब ने नहीं बोला कि हफ्ते में एक बार आना, और हमारे लिए हर रोज जाना अलाउड था। अगेन हिज ग्रेस, अगेन हिज मेहर। संगत जी, इट वॉज विंटर्स। विंटर्स में मेरी मदर जो है उनकी कमर झुक जाती थी। उनको सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस था। उनकी L4 L5 जो डिस्क है स्पाइन में, वो अपनी जगह से खिसकी हुई थी। और उनको इतना सिवियर बैक एक रहता था कि उनको इवन बेल्ट भी पहननी पड़ती थी। संगत जी, एवरी विंटर उनकी कमर झुक जाती थी एंड एज शी वाज अ टीचर, और कैसे गुरु साहब ने बाद में उनको ब्लेस किया और उनको प्रिंसिपल भी बनाया। तो संगत जी, जब वो टीचर थे, उस समय वो स्कूल जाते थे और उस झुकी हुई कमर के साथ ही जाते थे। बहुत मुश्किल होता था पर वो जाते थे। संगत जी, शाम को समय आया एम्पायर स्टेट जाने का, गुरु साहब के पास हम जा रहे थे। तो मैंने अपनी मदर को यही बोला कि मम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है, आप घर पे ही रहो। शी सेड, अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो मैं गुरु साहब के पास तो जरूर जाऊंगी। संगत जी, देन वी प्रोसीडेड फ्रॉम वसंत कुंज टू एम्पायर स्टेट। हम लोग जैसे ही एम्पायर स्टेट में पहुंचे, हमने अपनी कार पार्क की। हम मेन एंट्री डोर पे, मेहरौली गुड़गांव में एम्पायर स्टेट का जो मेन डोर है, हम जब वहां पे थे, रोड पे ही, वहां से ही गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई, इतनी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम सांस भी कैसे लें, बिकॉज हम बाहर से लेके अंदर तक उस फ्रेग्रेंस से भर चुके थे। संगत जी, जैसे जैसे हम विला ई एम्पायर स्टेट के करीब पहुंचते गए, वो फ्रेग्रेंस बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। ऐसा लग रहा था कि हम उसमें नहा रहे हैं और अब हमसे सांस भी नहीं ली जा रही थी। संगत जी, द मोमेंट वी एंटर्ड विला ई, वहां पे गुरुजी पिलर के साथ टेक लगाकर नीचे मरून कार्पेट के ऊपर ही बैठे हुए थे। और मेरी माता ने जैसे ही गुरु साहब के चरण स्पर्श किए, गुरुजी एकदम से खड़े हुए और वो 3 सीढ़ी उतरकर नीचे गए और अपने रूम में चले गए। संगत जी, मैं अपनी मदर के पीछे ही खड़ा था। मैं गुरु साहब के चरण स्पर्श नहीं कर पाया। हम लोग नीचे गए और जाकर जैसे हमें सेवादार ने गाइड किया, हम लोग वहां जाकर बैठ गए। संगत जी, उसके बाद महाराज आए, अपने चोले में आए और आकर विराजमान हुए अपने आसन पर। जो प्यारी स्माइल गुरु साहब के चेहरे पर होती है, अगेन आई वुड से होती है, क्योंकि गुरुजी ने ड्रीम में आकर बोला एक संगत को कि मुझे कभी भी था कहकर संबोधित मत किया करो, क्योंकि मैं हूं। सो संगत जी, जो वो प्यारी मुस्कान गुरु साहब की होती है, वो देखकर ही हमारे सारे थकावट, हमारी सारी बुरी सोच सब खत्म हो जाती थी, और महाराज में ऐसे रम जाते थे कि खुद को ही नहीं समझ में आता था कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सा वो आवरण है जिसके अंदर आकर हम इतने प्रोटेक्टेड, हील्ड और ब्लेस्ड फील करते हैं। संगत जी, उस दिन फिर हमने महाराज से आज्ञा ली, और जब हम लोग अपने घर पहुंचे, मेरी बहन ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने मेरी मदर को देख के बोला, मम्मी, आप गए तो हुए थे, पर आप आए बिल्कुल सीधा होकर हो। संगत जी, ये चीज का ना हमें एहसास हुआ, ना ही हमें पता लगा कि कैसे गुरुजी ने मेरी मदर को ब्लेस कर दिया है, क्योर कर दिया है, हील कर दिया है। और उस दिन के बाद से लेकर किसी भी सर्दी में कभी भी उन्होंने अपनी इतनी प्यारी संगत की कमर जो है ना ही झुकने दी। और ये चीज हमें समझ में आती है कि गुरुजी जो है अपनी किसी संगत को झुकने नहीं देते। यस, विनम्रता देते हैं। विनम्र होने के लिए हमें इस तरीके से मोल्ड करते हैं कि ना ही हम व्यवहार में विनम्र हों, अपने मस्तिष्क में विनम्र हों, अपने हृदय से भी विनम्र हों, और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। पर ये महाराज ही इंश्योर करते हैं कि वो अपनी संगत को किसी के सामने झुकने नहीं देते। एंड संगत जी, यहाँ तो फिजिकली जो उनके इश्यूज थे, उनका जो L4 L5 डिस्क थी और हर विंटर्स में उनकी कमर झुकती थी, वो महाराज ने क्योर कर दिया, वो महाराज ने हील कर दिया। और कैसे कर दिया? ना जताया, ना बताया, ना एहसास होने दिया,
ना ही शुक्राना करने की वो दात हमें बख्शी कि हम महाराज का शुक्राना कर सकें, पर महाराज चुपचाप वो सारी बीमारी अपने ऊपर लेकर चुपचाप नीचे गए, अपने रूम में चले गए, खुद उस बीमारी को भोगा, खुद उस बीमारी को काटा, और फिर खुद हंसते हुए आ गए, अपने आसन पर बैठ गए, और संगतों के कष्ट, और संगतों की दुविधाएं, और संगतों की प्रॉब्लम्स, और संगतों के दुख का निवारण करने के लिए, और खुद अपने फिजिकल उस रूप में महाराज हर एक चीज अपने ऊपर लेते, खुद बीमार होते, खुद खून की उल्टियां करते, खुद इस तरीके से हो जाते थे महाराज कि उनके इवन बॉडी के ऊपर स्पॉट्स आ जाते थे, कभी छाले आ जाते थे, कभी उनकी बॉडी जो है उसमें नील पड़ जाते थे, संगत जी कभी उनकी टांगे काली हो जाती थी। ये सारे महाराज अपने ऊपर कष्ट लेते थे, हैं, और महाराज ये लेते रहेंगे। इसलिए एक समय ऐसा आया 2007 में, जब महाराज ने डिसाइड किया कि अब वो इस फिजिकल रूप को छोड़कर अपने निरंकार रूप में आना चाहते हैं, ताकि वो और संगतों का कल्याण कर सकें, और संगतों के कष्ट, दुख, तकलीफें और बीमारियां अपने ऊपर ले सकें। संगत जी, जब भी आप प्रे करें, जब भी आपका भक्ति से भरा हुआ मन हो, तो एक ही चीज करें, अपने रब के लिए, अपने गुरु साहब के लिए ही प्रे करें। आप बोलेंगे कि वो तो खुद रब है, वो तो खुद निरंकार है, तो उनसे उन्हीं के लिए कैसे प्रे करें? संगत जी, वो हमारे कष्ट ले रहे हैं, वो हमारी तकलीफें ले रहे हैं, वो हमारे बीमारियां और कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं, वो नीलकंठ हैं, पर दुख तकलीफ तो उनको भी होती है, दर्द तो उनको भी होता है। तो ये एक भक्ति, और वो भी निष्काम भक्ति में ही वो शक्ति है जो उनको वो ठंडक का लेप लगा सकती है, जैसे माँ पार्वती ने किया। संगत जी, जब शिव जी ने वो हलाहल विष पिया, तब माँ पार्वती, उनकी भक्ति की शक्ति, वो गई वहां महाराज के कंठ पर अपने दोनों हाथ रखे, और उस दो हाथ रखने से जो वो हलाहल विष है वो वहीं उनके गले में टिक गया। तो संगत जी, ये आपकी भक्ति, आपकी भक्ति की शक्ति, आपकी निष्काम भक्ति जब गुरु महाराज के श्री चरणों में अर्पित होगी, तो उससे ज्यादा ठंडक महाराज को कभी महसूस हो ही नहीं सकती। तो आपका प्यार, आपका भाव, आपकी भक्ति, आपकी करुणा अपने गुरु के प्रति सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने माता पिता के लिए प्रे करना छोड़िए, अपने गुरु के लिए प्रे कीजिए। आप अपने बच्चों के लिए कैसे प्रे कर सकते हैं? बिकॉज वो बच्चे गुरु साहब के हैं। आप अपने पेरेंट्स के लिए कैसे प्रे कर सकते हैं? क्योंकि वो पेरेंट्स गुरु साहब के हैं। जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं वो गुरु साहब के हैं। आपसे पहले उनका नाता है गुरु साहब के साथ। तो संगत जी, आप अपने आप को एक सेकेंडरी फ्रेम में रखकर देखिए कि जब उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है गुरु साहब के साथ, तो आप कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले उनके और महाराज के बीच में? सो जस्ट प्रे फॉर गुरु साहब, और गुरु साहब अपने आप ही सबको हील करते हैं, क्योर करते हैं, ब्लेस करते हैं। संगत जी, उसके बाद इट वाज 2006। 2006 में जब हम लोग गुरु साहब के पास बड़े मंदिर जा रहे थे, मेरी मदर को बहुत सिवियर स्टमक इश्यूज रहते थे, और काफी फ्रीक्वेंटली उनका स्टमक अपसेट हो जाता था। इट वाज वन सच डे, इट वाज 7th जुलाई 2007। एंड संगत जी, उस समय क्या हुआ कि क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हम सब लोग बड़े मंदिर जा रहे थे, और यही फिर डिसाइड हुआ कि मम्मी नहीं जाएंगी, बट उनका इतना मन था, इतना मन था। बट यही फिर बात हुई कि जैसे गुरुजी ने बोला है कि जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, उनको मैं घर बैठे ही ब्लेस करता हूँ। तो गुरु साहब की आज्ञा में रहते हुए ही मेरी मदर जो है वो घर में रुके। हम लोग जब बड़ा मंदिर पहुंचे, तो बड़े मंदिर में गुरु साहब, जो बाहर शिव जी की मूर्ति है शेषनाग वाली, वहां पर ही महाराज सामने विराजमान थे, और उनके सामने जो है हंसराज हंस जी सूफियाना कलाम गा रहे थे। संगत जी, इतना खूबसूरत माहौल, इतने प्यारे गुरु जी, एंड उनका जो नूर था उसके बारे में आई थिंक
हम में से कोई कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास वो शब्द ही नहीं है। उस नूरानी तेज को हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, आप उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप उसको शब्दों में नहीं ढाल सकते। एंड संगत जी, वो महाराज की कृपा, उनकी मेहर उनकी नजर से बरस रही थी। उनके जाकर जब हमने चरण स्पर्श किए, हमेशा गुरुजी के फेस पे स्माइल रहती थी, और इस तरीके से गुरुजी अपनी हर संगत को प्रणाम करते थे। संगत जी, आप देखिए कि वहां रब बैठे हैं और रब आपको ग्रीट कर रहे हैं, रब आपको नमस्ते कर रहे हैं। ऐसे विनम्र प्रभु आपको कहाँ मिलेंगे। संगत जी, जब हम लोग वहां पर बैठे, अगेन चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, वो सूफियाना कलाम, और जब हम महाराज से आज्ञा लेकर हम लोग वापस आ रहे थे, जैसे ही हम घर पहुंचे हमने देखा माय मदर वाज एब्सोल्युटली फाइन। एंड संगत जी, मेरी मदर ने बोला कि गुंजन, जब तुम लोग चले गए तो मेरे को एकदम से नींद आई। जैसे ही नींद आई मैं जाके बेड पे सो गई, और उस नींद में ही उनको ड्रीम में गुरु साहब दिखाई दिए। मेरी मदर बड़े मंदिर में थे, गुरु जी के चरणों में बैठे हुए थे। गुरु जी ने अपने हाथ से मेरी मदर को लंगर प्रसाद का थाल दिया, उसमें अपने हाथ से लंगर प्रसाद परोस कर दिया, और मेरी मदर ने जब वो लंगर प्रसाद खाया, उनका ड्रीम एकदम से खुल गया। और जैसे ही वो उठे, वो एकदम से वॉशरूम गए, वापस आने के बाद शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। सो संगत जी, आप देखिए कि किस तरीके से गुरु साहब अपनी हर एक संगत के साथ हैं, हर एक संगत के भाव जानते हैं कि कितना वो गुरु साहब को बर्थडे विश करना चाहते थे, गुरु जी के चरण स्पर्श करना चाहते थे उनके बर्थडे वाले दिन। इतना प्यार, इतना लाड देख के गुरु साहब खुद ही उनके पास आ गए, खुद ही अपने बर्थडे वाले दिन मेरी मदर को लंगर प्रसाद की थाल अपने हाथों से दे रहे हैं, और उस थाल में खुद ही अपने हाथों से लंगर प्रसाद परोस कर दे रहे हैं। तो इससे बड़ी दात, इससे बड़ी मेहर, इससे बड़ा प्रसाद, गुरु प्रसाद और हो क्या सकता है। जहां गुरु अपनी संगत की ओट में रहता है, गुरु चाहता है कि मेरी संगत आए, गुरु की आंखें तरसती हैं अपने संगत के दर्शन करने के लिए। गुरु जो है अपनी संगत से इतना मिलना चाहता है कि जाकर उनको उनके घर में मिलता है। संगत जी, हम उनके दर्शन कर ही नहीं सकते, हम उनसे मिलने जा ही नहीं सकते। वो हमसे इतना प्यार करते हैं, वो हमें इतना लाड लडाते हैं, उनकी आंखें तरसती हैं अपनी हर एक संगत को देखने के लिए। तो संगत जी, हमारी ऐसी किस्मत हो ही नहीं सकती कि हम निरंकार से मिले। ये निरंकार का तरस है, ये उनका प्यार है अपनी हर एक संगत के लिए, जो वो उसको एक डोर से खींचते हुए ले आते हैं और उनको इतना इतना ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी, अपनी हर संगत से इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, वेल, 2007 के बारे में तो कोई भी नहीं बात करना चाहता, बिकॉज ये एक ऐसा क्षण है, एक ऐसा पल है जो, यस, इट्स एच्ड इन आवर मेमोरी, बट वो, मुझे ये भी नहीं पता कि क्या शब्द इस्तेमाल करने चाहिए कि हम बहुत दुखी थे, हम अनाथ हो गए। पर जब अब समझ में आता है तो गुरु साहब तो फिजिकल रूप कभी थे ही नहीं। वो तो अब भी हैं, तब भी थे और पहले भी थे, और हर समय हमारे साथ हैं। पर यस, आई डू रिमेम्बर जब वो दिन आया, माय मदर केप्ट ऑन बैंगिंग माय डोर, बिकॉज मैं नाइट शिफ्ट करके आया था, मैं सो रहा था, एंड शी केप्ट ऑन स्क्रीमिंग, हाउलिंग, क्राइंग। और मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, शी सेड गुरुजी नहीं रहे। एंड संगत जी, आई वाज सो परप्लेक्स्ड, बिकॉज मैं सो रहा था और मुझे बात ही नहीं समझ में आई, बिकॉज गुरु साहब के बारे में ये चीज सोचना जो था, इट वाज अनइमेजिनेबल। तो मेरे को बात समझ ही नहीं आई। बट देन शी जस्ट शुक मी एंड शी सेड, गुंजन, गुरुजी नहीं रहे, हमें एम्पायर स्टेट जाना है, हमें बड़े मंदिर जाना है। एंड संगत जी, तब मुझे जाके कुछ स्ट्राइक किया कि मम्मी बोल क्या रही है। एंड संगत जी, अगेन इट वाज सच अ मोमेंट ऑफ शॉक एंड ऑ कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वी जस्ट रश टू बड़ा मंदिर, और हम लोग जब वहां पहुंचे तो हमने देखा कि एक रेफ्रिजरेटेड ग्लास केस में बड़े मंदिर के सेंट्रल हॉल में
बिल्कुल सेंटर में महाराज के वो फ्रीजर रखा हुआ था। एंड संगत जी महाराज वहाँ भगवे वस्त्र में थे। वेल उसके बारे में कुछ भी बोलना या याद करना इज टू पेनफुल। बट यस, गुरु साहब के जो चरण थे वो दरवाजे की तरफ थे, उनका सर जो था वो शिव जी की साइड था। और सारी संगत जो है वो राउंड में महाराज के दर्शन करती हुई जा रही थी। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बिकॉज गुरु जी बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे हमेशा दिखते रहे। और वो उतने ही लाइव, उतने ही खूबसूरत और उतने ही मैग्नानिमस लग रहे थे कि हमको ही एहसास नहीं हो रहा था कि जो चीज हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं क्या वो सच है। और संगत जी मंदिर में पूरे मंदिर में उनकी फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस थी। तो आंखें जो हैं वो कुछ और गवाही दे रही थी, जो हमारा एहसास था और जो वो खुशबू थी वो कुछ और ही गवाही दे रही थी, और हमारा मस्तिष्क और हमारी रूह कुछ और ही गवाही दे रही थी। वो ऐसे भावुक क्षण थे, पल थे, कि हम उस समय महाराज को क्या अरदास करें या क्या बोले हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था। संगत जी उसके बाद वहां पर जहां समाधि है वहां पर लकड़ियां लाई गई, वहां महाराज का पार्थिव शरीर लाया गया। और संगत जी जब उनका दाह संस्कार किया गया तब हमको दिखाई दे रहा था उन लपटों में देवी देवताओं के ओम के, एक ओमकार के दर्शन हो रहे थे, और बहुत संगतों को दर्शन हुए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा था कि गुरु साहब कौन है, फिर भी नहीं पता लग रहा था कि हमारे दिल को वो ठंडक कब मिलेगी कि जब हम फिर गुरु साहब को उसी तरीके से देख पाएंगे। संगत जी थोड़े ही समय में हम लोग वहां बैठे हुए थे। आई थिंक इट वॉज द नेक्स्ट डे। हम लोग वहां से जब हॉल से उठकर जा रहे थे तो हमने सामने से देखा एक महापुरुष आ रहे हैं। संगत जी जैसे ही हमने उनको देखा वो वाइट चोले में थे, हमने जाके उनके चरण स्पर्श किए। और जैसे ही हमने उनके चरण स्पर्श किए, मेरी मदर को मेरे को देखकर उन्होंने बहुत ही प्यारी स्माइल दी, और हमें देखकर उन्होंने बोला, रोंदे क्यों पयो, रब भी कदे किधरे गया है। संगत जी वो सुनकर वी वर स्टन्ड, क्योंकि हमको ये चीज पता ही नहीं थी कि गुरु साहब रब है। हमें ये एहसास ही नहीं था कि वो गुरु नहीं है, वो साक्षात रब है, वो साक्षात निरंकार है। और यहाँ पर जिनके हमें गुरु साहब ने दर्शन कराए वो राधा स्वामी जी थे। राधा स्वामी जी आए, बड़े मंदिर आए, वहां पर हमने उनके चरण स्पर्श किए, और उन्होंने आकर हमारे को ये बोला कि रोंदे क्यों पयो, रब भी कदे किधरे गया है। सो संगत जी ये रब है, ये परमात्मा है, ये निरंकार है, ये वो ज्योत है, ये वो प्रकाश है, ये वो ओम है, ये वो एक ओंकार है, जिनके हम सब डिसाइपल्स हैं, जिनकी हम सब संगत हैं। तो संगत जी हमेशा खुश रहें, हमेशा चढ़ती कला में रहें, हमेशा उनको इस तरीके से याद करें, महसूस करें, उनका नाम जाप करें जैसे गुरु साहब ने बताया। संगत जी गुरु साहब ने क्या बताया कि जब कील भी ठोको तो मुझे याद करो, जब लिपस्टिक भी लगाओ तो मुझे याद करो। अर्थात कोई भी कर्म करो, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे एहसास में मैं ही होना चाहिए हूँ। अर्थात आपका हर कर्म जो है वो फिर श्री चरणों में ही अर्पित होगा। आपकी जो सोच है वो श्री से ही कनेक्टेड रहेगी। आप हर समय निरंकार के साथ नॉन स्टॉप कनेक्टेड रहेंगे। बहुत आसान तरीका है, पर हमारे अंदर मैल इतना है, हमारी सोच ऐसी है कि हम नॉन स्टॉप निरंकार से कनेक्टेड नहीं रह सकते। तभी गुरु साहब ने बताया कि मंत्र जाप किया करो, तभी गुरु साहब ने बताया शिव पुराण पढ़ा करो, तभी गुरु साहब ने बताया सुखमनी साहब का पाठ किया करो, तभी गुरु साहब ने बताया थिर कर बैसो हरजन प्यारे का पाठ किया करो। तो संगत जी इतनी इतने प्यारे हमारे गुरु जी हैं, इतनी इतनी उनकी मेहर है कि ना हम तब समझ पाए थे, ना ही आज समझ पा रहे हैं। संगत जी जब भोग वाला दिन आया 10th को,
हम लोग वहां पर गए, डुगरी गए। अब आप मालिक की कृपा देखिए कि वहां डुगरी की संगत ने इतने प्यार से हम सबको ग्रीट किया। पहले गुरु महाराज ने अपनी हर संगत को लंगर कराया, उसके बाद हम महाराज के भोग में गए। वहां हरबंस सिंह जी थे। हरबंस सिंह जी जो है शबद गुरबानी गा रहे थे। वहां पे राधा स्वामी जी भी आए हुए थे। हम सब लोग वहां पर बैठे हुए थे। संगत जी उसके बाद जब वो भोग डला और उसके बाद फिर महाराज ने दोपहर को हमें लंगर प्रसाद कराया। वहां पर जब हम जा रहे थे वहां से गुरु साहब के जहाँ पे गुरु जी पैदा हुए थे उनका जन्म स्थल देखने जा रहे थे, तो वहां पे हमें रास्ते में पेड़ के ऊपर मोर दिखा और बहुत पुरानी संगत को वो मोर दिखा। तो वो मोर देख के हमें थोड़ी राहत मिली कि यहाँ पे भी हमारे गुरु साहब की प्रेजेंस है। संगत जी क्योंकि हमें नहीं पता था कि गुरु साहब निरंकार हैं, राधा स्वामी जी ने बता भी दिया कि वो रब है, पर वो एहसास नहीं था। संगत जी जब हम उनके जन्म स्थल पे पहुंचे तो वो मिट्टी को छूकर उस जगह पहुंच के दिल को इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला। और संगत जी वहां हमें तब एक संगत ने बोला कि यहाँ से आप एक ईंट उठा लो और ये ईंट अपने घर में रखो। संगत जी नाउ आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई भी जाकर ये चीज ना करे, बिकॉज तब 2007 में हमें जैसा गाइड किया गया संगत ने, भोले भाव से हमने वो किया। बट जो गुरु साहब की चीज है उसको एज इट इज रहने दे, वहां पर ही रहने दे। संगत जी जब हम लोग वापस आ रहे थे हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। बगैर पेट्रोल के हमारी कार चल रही थी। बहुत आगे जाके जब हमें पेट्रोल पंप मिला हमने गाड़ी में पेट्रोल भराया और तब मुझे ये भी याद है जोशी अंकल भी हमें रास्ते में मिले। और संगत जी जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि गुरुजी ने तो हमारी आज भी जो गाड़ी है वो बगैर पेट्रोल के चला दी। तो ये एहसास बार बार गुरु साहब करा रहे थे कि मैं तो कहीं गया ही नहीं हूं, तुमको अब मैं फिजिकल रूप में नहीं दिखूंगा, तुमको जो आदत हो गई है मुझे देखने की, मुझे निहारने की, वो अब नहीं पॉसिबल है। बट मेरा रूप है, मेरे स्वरूप में मुझे महसूस करो। शब्द गुरबानी में मैं तुमसे बात करता हूँ। जो वाइब्रेशंस तुम्हें मेरे सत्संग में जाके महसूस होती हैं वो मेरी ही वाइब्रेशंस हैं। बट संगत जी हम बहुत छोटे, हमारा दिमाग बहुत छोटा, हमें ये चीजें समझ ही नहीं आ रही थी। और संगत जी किस तरीके से गुरु साहब जो है वो हमारी जिंदगी में इतना प्यार घूलते गए, इतना इतना हमारा ख्याल रखते गए कि हमारा उनके बगैर जीना जो था वो संभव ही नहीं था। तू सबका सब तेरे जय